हरिओम। कुछ लोगों ने पूछा कि गुरुजी, हम भगवान को जल दें कि नहीं, आरती करें कि नहीं, पूजा करें कि नहीं, पाठ करें कि नहीं, घर पर ये पितृपक्ष में ये सब काम नहीं करना चाहिए। तो देखो जी, इसका उत्तर यह है कि धर्मशास्त्र में लिखा अहरह संध्यामुपासीत, इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिदिन बिना किसी कारण, बिना किसी रीजन के आपको संध्या वंदन यानी पंच महायज्ञ करना ही चाहिए। पंच महायज्ञ में देव यज्ञ, पितृयज्ञ, ऋषि यज्ञ, नृयज्ञ, भूत यज्ञ, ये 5 प्रकार के यज्ञ बताए जो हर एक मनुष्य को प्रतिदिन करना ही चाहिए। किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं आज भोजन करूं कि नहीं, किसी ने ये नहीं पूछा कि पितृपक्ष में मैं स्नान करूं कि नहीं, किसी ने ये नहीं पूछा कि पितृपक्ष में मैं दुकान करूं कि नहीं, पैसा कमाऊं कि नहीं, पार्टी करूं कि नहीं। ये सब तो कोई नहीं पूछता है, लेकिन ये जरूर पूछते हैं कि मैं भगवान को जल चढ़ाऊं कि नहीं। अरे भाई, क्यों पूछते हो? कई बार मैंने सुना कि किसी पंडित ने कहा कि अगर जल चढ़ाओगे तो पितरों को प्राप्त हो जाएगा। अरे भाई, क्या आप अपने पितरों को इतना लालची समझते हैं कि अगर आप भगवान शिव को जल चढ़ाओगे तो पितर लोग लपक लेंगे उसको? ऐसा नहीं है। इसलिए इस तरह का विचार, इतना छोटा मन नहीं रखना। हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। दिल को थोड़ा बड़ा रखिए। तो नित्य कर्म का मतलब होता है कि जो हर रोज किया जाता है उसको नित्य कर्म कहते हैं। जैसे नहाना, रोज नहाना चाहिए, ये नित्य कर्म है। रोज देव पूजन करना चाहिए, यह भी नित्य कर्म है। भगवान को अर्घ्य देते हैं हम, यह भी नित्य कर्म है। भगवान अगर शिवलिंग है तो भगवान शिव के ऊपर जल देते हैं, नित्य कर्म है। हम भगवान हमारे घर में बैठा के रखे हैं तो हम भगवान को चंदन लगाते हैं, उनको नहलाते हैं, ये नित्य कर्म है। जितने भी हमारे पूरे विश्व में मंदिर हैं, किसी भी मंदिर में ताला नहीं लगता, पितृपक्ष में मंदिर बंद नहीं हो जाते, सारे मंदिर खुले रहते हैं और सभी मंदिरों में पूजन होता है। तो इसलिए नित्य कर्म नहीं बंद होता, पितृपक्ष में भी नहीं बंद होता है। नित्य कर्म तो करना ही करना है और नित्य कर्म में एक देव पूजन भी है, इसलिए देवताओं की पूजा तो अवश्य ही करना चाहिए। अच्छा, अब सुनो जी, ऋषि यज्ञ भी एक पंच महायज्ञों में एक ऋषि यज्ञ है। अब किसी ने कहा कि महाराज मैं रामायण पढ़ूं कि नहीं? अरे भाई, ऋषि यज्ञ का मतलब ही होता है कि हम वेद का पाठ करें, हम भागवत का पाठ करें, हम रामायण का पाठ करें। इसलिए पितृपक्ष में भी हम घर पर रामायण पढ़ सकते हैं, भागवत पढ़ सकते हैं, वेद पाठ कर सकते हैं, गीता पाठ कर सकते हैं और पाठ के बाद हम भगवान की आरती भी कर सकते हैं, हम भगवान को भोग लगा सकते हैं, हम दूसरों को बुला करके प्रसाद खिला सकते हैं। इसलिए देव पूजन बंद नहीं होता है। तो देव पूजन किसी भी समय में किसी भी वजह से इस पितृपक्ष में रोकना नहीं चाहिए, देव पूजन करना ही चाहिए, संध्या अवश्य करनी चाहिए। और एक चीज और भी, यह भी धर्मशास्त्रों में कहा, अकरणे प्रत्यवायः करणे अभ्युदयः स्यात्। अगर नहीं करेंगे तो उसका प्रत्यवाय होगा। प्रत्यवाय का मतलब होता है कई तरह के पाप होते हैं, तो वन काइंड ऑफ सीन, एक तरह का पाप है जिसको प्रत्यवाय कहते हैं। अगर नहीं करोगे, यह नित्य कर्म अगर बंद कर दिया तो इसका प्रत्यवाय लगेगा, यानी वो एक तरह का बड़ा भयानक पाप है। और अगर करोगे तो अभ्युदयः स्यात्, आपके जीवन में अभ्युदय होगा, उन्नति होगी, आपकी तरक्की होगी, आपके जीवन में सुख और शांति आएगी। तो नित्य कर्म कभी भी नहीं रुकता है। हमारा नित्य कर्म में संध्या है, संध्या में विनियोग है, अगमर्षण है, तर्पण है, गायत्री जप है, भगवान सूर्य का अर्घ्य है, सभी दिशाओं के देवताओं का दिग्बंधन है। यह काम सभी लोगों को अपना करते रहना चाहिए। हमारा जो धर्मशास्त्र है उसमें 2 तरह के वाक्य होते हैं, एक है विधि वाक्य और एक है निषेध वाक्य। एक है पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। एक आदेश है, बोलता है कि यह करो, पितृन यजेत, मतलब पितरों का यज्ञ करो, और दूसरी तरफ बोलता है कि यह मत करो। तो क्या मत करो बताया, कहा कि जीवम न हिंस्यात्, जीव की हिंसा मत करो।
अर्थात जो लोग जीव हिंसा करते हैं उनको जीव हिंसा नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्यम पालयेत, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो न परधनम आहरेत, दूसरों का धन नहीं चुराना चाहिए। न असत्यम ब्रूयात, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई, जो नहीं करना चाहिए वो काम तो हम करते रहते हैं, और जो करना चाहिए वो देवताओं की पूजा बंद कर देते हैं। तो इसलिए दैनिक जो हमारा कर्म है, नित्य कर्म मतलब होता है जो नित्य किया जाता है उसको अवश्य ही करना चाहिए। और साथ में नैमित्तिक कर्म, कर्म 3 तरह का है, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। नित्य कर्म है जो रेगुलर बेसिस पर, रेगुलरली जिसको हम करते हैं उसको हम करते रहेंगे, नहीं रोकेंगे। अगर मंदिर हो या आपका घर में मंदिर है तो आप दैनिक डेली पूजन जो आप करते हैं, जैसे भगवान को आरती करना, उनको दिया दिखाना, उनको भोग लगाना या भगवान का स्नान कराना, फूल पत्ती चढ़ाना, रामायण पढ़ना, आरती करना, ये सारा काम आप बंद नहीं करें, उसको करते रहिए। यह है नित्य कर्म। दूसरा है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म होता है जी जो ओकेजनल, किसी न किसी कारण, रीजन से किया जाता है, उसको कहते हैं नैमित्तिक कर्म। वो तो जब निमित्त होगा तो करना ही पड़ेगा, उसको भी आप रोक नहीं सकते हैं। जो तीसरा कर्म है काम्य कर्म, वो नहीं करते हैं। काम्य कर्म क्या है? जैसे मान लो आपको विवाह करना है तो एक काम्य कर्म है, इसको नहीं करेंगे। अगर आपको गर्भाधान संस्कार करना है तो ये काम्य कर्म है, ये नहीं होगा। अगर आपको पुत्रेष्टि यज्ञ करना है पुत्र की कामना से तो यह काम्य कर्म है, यह नहीं होगा। अगर आपको मुंडन करना है तो यह काम्य कर्म है, नहीं होगा। अगर आपको गृह प्रवेश करना है तो यह काम्य कर्म है, नहीं होगा। तो जो काम्य कर्म है केवल वह आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए मुहूर्त की आवश्यकता होती है। नैमित्तिक कर्म जब निमित्त हो तो करना ही पड़ता है, और जो नित्य कर्म है वो तो करना ही है, उसको नहीं छोड़ना। तो जिन लोगों ने पूछा, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने उनको 2-4 बातें बताई, और आप देवताओं का जो पूजन है वो बंद नहीं करेंगे, उसको करते रहेंगे। भगवान और सभी देवी देवता लोग और सभी पितृ लोग आप सबका कल्याण करें। हरि ओम।